अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.5 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले 4.4 और चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और या हैशटैग मैथमेटिक पर क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ से आपके सामने सारी जो वीडियोस हैं मेरी चैनल की वो ओपन होके आ जाएंगी, विज़िट कर लीजिएगा। तो आज बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ, क्योंकि पेपर्स आपके बहुत करीब हैं। जल्द से जल्द में इंशाल्लाह 9th की मैथ को कंप्लीट करके 10th की मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 5 के। ये दो वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, प्लस बी की वैल्यू गिवन है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं इस तरह सोल्यूशन में लिखता हूँ। गिवन है हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली ए बी जो कि गिवन है हमें 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, नाउ वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी के। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। ए बी की वैल्यू में गिवन है 5 है, ए प्लस बी की वैल्यू 4 है। यहाँ पे जस्ट पुट कर दें, इधर भी ए प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास 4 है। पुटिंग द वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4। मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी तो वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इस तरह लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये ऊपर 5 पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये भी पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 का अगर क्यूब लें तो 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें। ये 4 की पावर 3 है, तो मतलब ये है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ार 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 5 ज़ार 15, 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज डैट, अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि 64 है, इधर वो वाला 60 जो है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 64 में से 60 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब को इधर लिख दें प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू 4, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इस तरह से, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने नाम डायरेक्ट दे दिया है। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 20, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम मैंने दे दिया है। सिंस हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो एक दूसरा फार्मूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, माइनस वाला फार्मूला है, फिर 2 फार्मूले और हैं क्यूब वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपने याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला आपके पास ये है, यहाँ पे ये आपने रखना है याद, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वेश्चन नंबर 3 आप इस तरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पुटिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू, जब पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में। वी गेट दिस इम्प्लाइज डैट ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये ऊपर गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस
3 ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 20 यू पर, इंटू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के तहत 3। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 का क्यूब लें तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें 60, 60 को 3 के साथ ये इस तरह कर लें, 3 3 ज़ार 9, 9 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या जैसे आपको इजी लगता है। 23 ज़ार 60, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 180। ठीक है, तो अब इस तरह करते हैं कि इसको इधर ही छोड़ते हैं और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 180 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो 180 में से 27 को अगर माइनस करें तो विद नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। 53 180 में से 57 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 153 आएगा विद नेगेटिव साइन। 153 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू -153। ये इसका आंसर आएगा हमारे पास क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट इस तरह से है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन नंबर 1 का नाम मैंने दिया है, ए बी इज इक्वल टू 2 इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया है। हमारे पास फार्मूला होता है, सोल्यूशन में मैंने लिखा है ए प्लस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वही वाला फार्मूला है जो हमने अभी सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू गिवन है 2, पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू है 4, वो भी पुट कर लेते हैं। 4 का क्यूब लें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 4 4 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, डेट इज़ 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 2 6, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 24। ठीक है, अब 24 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 64 माइनस 24 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दिस इम्प्लाइज डैट 64 में से 24 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 40 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दिस इम्प्लाइज डैट, इसको इस तरह लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 40। ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर था। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवन है हमें a minus b which is equal to 5, question number 1 ab which is equal to 7 question number 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे a माइनस बी है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे पहले प्लस था, यहाँ पे अब माइनस है, और यहाँ पे भी पहले प्लस था और अब इसमें थ्रू आउट माइनस आ रहा है। माइनस वाले फार्मूले में याद रखिएगा कि थ्रू आउट माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इम्प्लाइज दैट, पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, 5 पुट कर लेते हैं, 5 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास 7 पुट कर लेते हैं, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 का क्यूब लें तो 5 5 से 25, 25 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 125 विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 5 ज़ार 15, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास 105। तो 105 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 125 माइनस, इधर माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 105 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट 125 में से इसको 105 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 230, 230 which is equal to a cube minus b cube। this implies that, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a cube minus b cube is equal to 230। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। इस तरह इसके सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इसका इस तरह से है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, ए बी इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास फार्मूला होता है जो कि अभी मैंने यूज़ किया है इसके फर्स्ट पार्ट में, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने नाम दिया है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज एट फर्स्ट और सेकंड को क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट कर दें। a माइनस बी की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15 गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, ये भी गिवन है, इसको भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 आता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 90, 3 2 ज़ार 6, 15 2 ज़ार 30, 33 ज़ार फिर भी 90 आता है, ठीक है, 90 यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट 8 प्लस 90 इधर आके प्लस 90 हो जाएगा, इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके इधर आके प्लस हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं ऐड करके, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, 90 में 8 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 98, जो कि हमारा आंसर है इसके सेकंड पार्ट का। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वो भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। थर्ड पार्ट कुछ यूँ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, a b इज इक्वल टू 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का नाम मैंने दे दिया है। फार्मूला हमारे पास वही है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फर्स्ट और सेकंड को पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू आफ्टर दिस, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 7 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब कैलकुलेशन है, 7 का क्यूब लें, 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 343 विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 6 ज़ार 18, 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 126। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 343, ये 126 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 126 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। 343 में 126 ऐड करें तो ये आता है 469 इज इक्वल टू
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इधर लिखते हैं फॉर 69। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को का एंड करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।